Hello, everyone, and welcome back to our YouTube channel, Farmalix, your study partner where learning means healing. So, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ important questions जो कि GPAT के perspective में important है. आज हम focus करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के questions के ऊपर. उससे पहले जो आज हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं या जो नए एस्पिरेंट्स जुड़े हैं, kindly like and subscribe the channel for any updates regarding pharmacy, GPAT और NIPA. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. हम लोग अपने पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं. एरिल एरिल इज प्रेजेंट इन. जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी इसको कर सकते हैं. सो बेसिकली आपको नेगेटिव से बचना है और आपको स्टार्ट करना है इन चीजों से. सबसे पहले आप देखेंगे ऑप्शन ए कार्डमम. अब आप जानते हैं कि कार्डमम क्या होता है. कार्डमम एक फ्रूट होता है जो कि किससे मिलता है, जिंजरबेरेसी फैमिली से, जो कि बिलोंग करता है. इसको हम लोग हिंदी में छोटी इलायची भी बोलते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिल एक पार्ट होता है सीड का, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. देन वी कम टू टर्मरिक. टर्मरिक क्या होता है, ये एक राइजोम होता है जो कि बिलोंग करता है रेजिन्स की फैमिली से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी नहीं है. फिर हम लोग आते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में. देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही एक तरीके के एक प्रकार के सीड्स है. पहला हो गया नटमेग, दूसरा हो गया स्ट्रोपेंथस. अगर आपको याद हो स्ट्रोपेंथस क्या होता है, स्ट्रोपेंथस कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू नटमेग. नटमेग क्या होता है, नटमेग जो है वो आपका मिस्टरिसन फ्रेग्रेंस इसका नाम होता है और बेसिकली इसी में प्रेजेंट होती है एरिल, यानी कि आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. जो नटमेग होता है वो वोलेटाइल ऑयल्स में प्रेजेंट होता है. वोलेटाइल ऑयल्स की मिस्टरेसी फैमिली से. Nutmeg is basically kernel of seed of Mysterica fragrance. जिसका केमिकल कंस्ट्रूमेंट है वो है मिस्टरिसिन, सेफेरोल एंड एलिमिसिन. नॉर्मल सी बात कि इसमें जो वोलेटाइल ऑयल होती है वो इट शुड नॉट बी लेस देन 5% वेट बाय वॉल्यूम. इससे कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा फोकस में रखेंगे. दूसरी चीज आपकी जनरल नॉलेज के लिए, एरिल क्या होता है. एरिल इज द appendages of a seed in a flowering plant like maize of a nutmeg seed and it is commonly referred to as एरिल. ओके, तो ये हो गया आपका एक शॉर्ट रिव्यू ऑन व्हाट इज नटमेग एंड व्हाट इज एरिल. आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं. दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है व्हाट इज आयोडीन नंबर ऑफ कोकोनट ऑयल. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयोडीन नंबर क्या होता है. बेसिकली ये जो आयोडीन नंबर होता है वो हमें बताता है अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन इन फैट्स, जो होता है आपका आयोडीन नंबर. इसमें हम लोग बेसिकली जो कोकोनट ऑयल होता है वो एक बहुत ही सैचुरेटेड एंड सिंपल कंपाउंड है. तो यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ रहा होता है, जब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ रहा होता है तो आपका आयोडीन नंबर भी बढ़ता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने बोला कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड ऑयल है. तो यहाँ पे सबसे कम नंबर वाला कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, सी. आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. आयोडीन वैल्यू क्या होती है. आयोडीन वैल्यू हम लोग बोलते हैं द iodine in grams that is consumed by 100 gram of a chemical substance is known as iodine value. इनका दूसरा नाम होता है iodine absorption value, iodine number और iodine index. ये हमें क्या बताते हैं, levels of unsaturation in fats, oils and waxes यूज करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोकोनट ऑयल कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कितना सैचुरेशन बॉन्ड है. जो हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं जैसे कि कॉड लिवर ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, कॉटन सीड हो गया, इन सब के वैल्यूज कितनी ज्यादा है. केमिकली फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स आर ईस्टर. कि जो केमिकली जो फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स है वो किस चीज के ईस्टर होते हैं. आपको पता है कि उसमें कीटोनिक ग्रुप का नहीं होता है, शुगर्स नहीं होते हैं. बेसिकली फैट्स और ऑयल्स होते क्या है, वो होते हैं आपके ट्राइग्लिसरॉल्स. तो जो ईस्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं ग्लिसरॉल्स. Triglycerides, it is also known as triglycerols, are the name given to fats and oil because they are made up of 3 fatty acid units that are linked to glycerol. चलते हैं दूसरे सवाल की ओर. हमारा दूसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, फिक्स्ड ऑयल्स विच इज सॉल्युबल इन अल्कोहल इज. आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्स्ड ऑयल्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो जो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं वो लॉन्ग चेन एलिफैटिक एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ईस्टर्स होते हैं. अब इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा फिक्स्ड ऑयल है जो कि सॉल्युबल होता है आपके अल्कोहल में.
ये तो अगर सीधे सीधे आप देखो तो आपको पता होना चाहिए कि कैस्टर ऑयल इज द ऑप्शन जो कि सॉल्युबल होता है आपके अल्कोहल में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिक्स्ड ऑयल्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एक लॉन्ग चेन एलिफैटिक एसिड्स होते हैं एंड डिसरॉल ईस्टर्स होते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए फिक्स्ड ऑयल्स क्या होते हैं, वो जो कि आपको प्लांट और एनिमल से बेसिकली मिले। तो आप देख सकते हैं कि कैस्टर ऑयल जो है वो यूफोरबेसी फैमिली से है। इनका प्लांट होता है रीसियस कम्युनिस लिन और ये मोस्टली पाए जाते हैं अमेरिका, चाइना, इंडिया में बेसिकली गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। इनके अलावा कैस्टर ऑयल के अलावा जो अलग ऑयल्स है, जो और ऑयल्स है जो कि सॉल्युबल है और एब्सोल्यूट अल्कोहल में, वो हो जाएंगे मोवरा, सैफलार, पीनट एंड कॉटन सीड ऑयल्स। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे पूछा गया है which is not one of the parameter of quantitative chemical tests of fixed oils and fats। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे वर्ड को थोड़ा नोटिस करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमसे वर्ड क्या कह रहा है, क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि हाइड्रोक्सिल वैल्यू, रिचर्ड मिसल, पर ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या क्वांटिटेटिव टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सोच में पड़ जाएंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही करें। यहाँ हो जाती है गलती। हमसे पूछा गया है नॉट, तो नॉट को फोकस करते हुए ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि विस्कोसिटी जो होती है वो आपकी क्या होती है, वो एक क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट है, ना कि एक क्वांटिटेटिव। The parameters commonly tested in quantitative chemical tests of fixed oils and fats include acid value, saponification value, iodine value, unsaponification matter, peroxide value। कलर को हम लोग यूज कर सकते हैं पर ये एक क्वालिटेटिव मेजर है। आगे बढ़ते हैं। हेल्फेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, या आप में से कितने ने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हेल्फेन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर, सेपोनेंस, डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज एन अडल्ट्रेंट एंड टैनिन्स। अब अगर हम दिमाग लगाएं तो आपको क्या लगता है कि जो सेपोनेंस होते हैं उनके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। मोस्टली जो सेपोनिन होते हैं वो सोप फॉर्मिंग टेस्ट देते हैं, फोमिंग टेस्ट देते हैं, होमोलिटिक टेस्ट देते हैं। जो आपका टैनिन्स होता है, अगर आपको याद हो तो टैनिन्स के लिए हम लोग पर्टिकुलरली एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिनका नाम होता है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। अब हम लोग इधर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही इंडिकेशन दे रहा है कि डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज एन अडल्ट्रेंट, इसके लिए हम लोग करते हैं हैफलेन टेस्ट। हैफलेन टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में जब हम सैंपल के साथ ब्रोमीन डालते हैं तो हमें रेड कलर मिलता है। ओके, तो जब रेड कलर मिलता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, इट डिफाइंस द अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स इन द सैंपल। ओके, तो ये हमारे को बताता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द सैंपल, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं हेल्फेन टेस्ट। अब हमसे सवाल पूछा गया है नेचुरल साइटोकाइनिन इज। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं आपको वो लर्न होने चाहिए। दूसरा जो इसमें मेन चीज इंपॉर्टेंट कर रहा है वो है नेचुरल। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम सिर्फ साइटोकाइनिन पढ़ते हैं और ऑप्शन में देखते हैं और टिक लगा के चले आते हैं कि अच्छा हाँ ये तो पढ़ा था हमने एग्जाम्पल में। वो नहीं करना हमें। हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल कौन से होते हैं और सिंथेटिक कौन से होते हैं। काइनेटिन होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका सिंथेटिक साइटोकाइनिन, और जो जियाटिन होता है वो होता है आपका नेचुरल साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी। जो साइटोकाइनिन होते हैं बेसिकली प्लांट हार्मोन होते हैं जो शूट और रूट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें जो नेचुरल साइटोकाइनिन्स होते हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं उन वो होते हैं जियाटिन, टीजेडआर, डाइहाइड्रोजियाटिन। ओके, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फ्रूट राइपनिंग। सिंपल सा सवाल है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इथाइलिन और जिबरेलिन। अब यहाँ पे पंगा क्या पड़ता है कि चारों ही प्लांट हार्मोन है, यहाँ पे आप कुछ भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। आपको जैसे कि मैंने पीछे बताया कि साइटोकाइनिन का मेन रोल क्या है, आपका शूट और रूट ग्रोथ के लिए। आपको ऑक्सिन का रोल पता होना चाहिए। ऑक्सिन का होता है सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ। इथाइलिन का रोल होता है आपकी फ्रूट राइपनिंग के लिए, जो रेगुलेट्स करता है फ्रूट राइपनिंग, सीनेसेंस यानी कि बुढ़ापा, यानी कि जब आपकी कोई पेड़ पे से पत्तियां गिरती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इथाइलिन के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो कि स्टेम इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, इथाइलिन।
अब देखिए आपको बेसिक इसको याद कैसे करना है। ऑक्सिन, ऑक्सिन होता है सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ के लिए। अब देखिए जो ए होता है हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो ए होता है लेटर ए वो होता है बड़ा, बड़ा यानी कि वो इलोंगेशन का काम करेगा। ए फिर हम आते हैं इथाइलिन, इथाइलिन जो है वो राइपनिंग के लिए, सीनेसेंस के लिए, सीनेसेंस बोले तो बुढ़ापा। ई से आपको पता होना चाहिए एलिफेंट, एलिफेंट बड़ा जानवर, बूढ़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए इथाइलिन। तो बेसिकली ऑक्सिन्स जो होते हैं वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्रमोटिंग सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ। ये फोटोट्रोपिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आप जैसे देखते होंगे कि कई जो प्लांट के शूट्स होते हैं वो लाइट की तरफ झुक जाते हैं, तो जो फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सिन। उसके बाद आता है आपका जिब्रेलिन, जिब्रेलिन किस लिए होता है? जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम एलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग के लिए। ओके, तो ये हो जाता है आपका जिब्रेलिन। अब जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर गर्लफ्रेंड। आपकी गर्लफ्रेंड है, नई नई गर्लफ्रेंड बनी, तो सीड जर्मिनेशन होता है, सब कुछ नया नया सा लगता है। सीड जर्मिनेशन का मतलब सब कुछ नया नया सा। फ्लावरिंग होती है, सब कुछ फूल तरोताजा ऐसा लगने लगता है। तो हम लोग यहाँ पे जिब्रेलिन को ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें जो जिब्रेलिक एसिड होता है Ga3, कई बार इससे भी सवाल आता है कि जिब्रेलिक एसिड कौन सा यूज होता है, वो होता है Ga3। तो ये हम लोग यूज करते हैं। कमिंग बैक टू इथाइलिन, इथाइलिन एक ऐसा गैशियस प्लांट हार्मोन है जो कि फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो रेगुलेट करता है लीफ और फ्लावर के सिनेसेंस को। सिनेसेंस मतलब बुढ़ापा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। म्यूरिक्साइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, नाम तो सुना ही होगा म्यूरिक्साइड टेस्ट का। म्यूरिक्साइड टेस्ट बहुत ही कॉमन टेस्ट है। तो बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं कैफीन के लिए। में बेसिकली होता क्या है, ये टी और कॉफी के लिए यूज होता है। थियासाइनेंसिस, टी का दूसरा नाम है क्या, थियासाइनेंसिस। और कैफीन का क्या है? कैफीन के लिए हम लोग जो कॉफी के लिए सीड हम लोग यूज करते हैं वो होती है सीड ऑफ कॉफिया अरेबिका। इसमें जो केमिकल रिएक्शन कॉज होती है वो क्या होती है, कैफीन प्लस HCl प्लस KCl3, ये हमें देता है एक पर्पल कलर। किसके एक्सपोजर की वजह से? अमीन के एक्सपोजर की वजह से। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अमीन के एक्सपोजर की वजह से पर्पल कलर आता है। म्यूरिकजाइड टेस्ट में अगर आपसे पूछे कि कौन से कलर का सैंपल बनता है तो आपको पता होना चाहिए एक पर्पल कलर का सैंपल बनता है। आइए आगे देखते हैं। हीरोइन इज, अब हीरोइन यहाँ पे पिक्चरों वाली हीरोइन की बात नहीं हो रही है। आप फार्मास्यूटिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीरोइन बेसिकली मॉर्फिन के एक्सट्रैक्ट को बोलते हैं। तो मॉर्फिन, हीरोइन का दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया है, सबके आगे सारे केमिकल नाम लगा दिए गए हैं, मिथाइल, ब्यूटाइल, डाइएसिटाइल। पर आपको पता होना चाहिए कि हीरोइन क्या होती है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन जो होती है वो आपको एक्सट्रैक्ट किससे होती है? पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती है। पॉपी प्लांट का बायोलॉजिकल सोर्स पापावर सोमनीफेरम। ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, काइंडली इसको नोट डाउन कर लें। और हाँ, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको लगे उन सबका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आगे रेफरेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं और उनके थ्रू आप। तो स्टार्टिंग विथ कि हीरोइन आपको कहाँ से मिलती है? पॉपी प्लांट से मिलती है, दैट इज पापावर सोमनीफेरम। ये इनको हम ब्लैक टार हीरोइन भी बोलते हैं, ओके, क्योंकि ये स्टिकी होते हैं नेचर में। और वैसे ये एक इलीगल नार्कोटिक सब्सटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अल्कलॉइड इज यूज टू ट्रीट माइग्रेन? भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कोग्नोसी और कॉलेजी दोनों को अमालगमेट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आपने देखा चारों ऑप्शन, सबसे पहले तो आपने देखा कि चारों के चारों ही अल्कलॉइड है। चलो अच्छी बात है कि ये तो नहीं ढूंढना पड़ेगा कि इसमें से ग्लाइकोसाइड कौन सा है और एल्कलॉइड कौन सा है। देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपने देखा कि रावोल्फिया। आपको पता होना चाहिए कि रावोल्फिया कहाँ से मिलता है? रावोल्फिया सर्पेंटिना से, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। ओके, फिर हम लोग आते हैं फाइसोस्टिगमिन में। फाइसोस्टिगमिन जो कि एक इंडोल एल्कलॉइड है, वो क्या होती है? एंटी कोलिनिस्टेरिक एजेंट। फिर हम लोग आते हैं क्यूरे पे। क्यूरे अगर आपको याद हो तो वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? अर्गोट। अर्गोट में जो अर्गोटामीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए। बेसिकली एक ऐसा एल्कोलॉइड जो कि फंगस से मिलता है वो है आपका अर्गोट। फंगस का नाम क्या है? क्लेविसेप्स पर्पूरिया। जो अर्गोट है ये फंगाई से, ये ग्रुप ऑफ फंगाई को बिलोंग करता है, क्लेविसेप्स जीनस से। इनका बायोलॉजिकल सोर्स है क्लेविसेप्स पर्पूरिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा एल्कलॉइड है जो कि फंगस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अर्गोट है।
आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डायस्कोरिया। अब आपको पता है कि डायस्कोरिया क्या है। डायस्कोरिया एक ग्लाइकोसाइड है। सीधे सीधे दिमाग में ऐसे किताब खुलनी चाहिए कि पहले अल्कलॉइड से पूछ रहा है कि ग्लाइकोसाइड से पूछ रहा है। ये दो मेन टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी हैं अगर आपको कोग्नोसी में मार्क्स स्कोर करने हैं। तो सीधे सीधे आपको पता है कि ये डायस्कोरिया जो है वो एक सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है जिनके ट्यूबर्स हम लोग यूज करते हैं। तो हमें पूछा है बायोलॉजिकल सोर्स। अब ये देखिए इसमें आगे कुछ भी इंग्लिश के नाम जोड़े गए हैं। फॉर्बुल्डा, कंपोजिटिनी, विलोसा, डेल्टॉइड। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो डेल्टॉइड है। डायस्कोरिया डेल्टॉइड इज द करेक्ट आंसर फॉर द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डायस्कोरिया। अब डायस्कोरिया के बारे में पढ़ेंगे तो डायस्कोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इनका दूसरा नाम क्या होता है? याम्स। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है कि रूमेटाइड रूट्स को और क्या बोलते हैं, या आपको डायस्कोरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा और उसकी जगह डायस्कोरिया की जगह वो लिख देगा रूमेटिज्म रूट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। इनका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है डायस्कोरिया डेल्टॉइडा। इसका जो मेन केमिकल कंस्ट्रूमेंट है वो है डायोसिन, जो कि हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है इसका डायोसजेनिन। कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है लिक्विरेस बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी, एपोसाइनेसी, लोगनेसी और लेगिमिनेसी। आपको अगर याद हो तो लिक्विरेस किसको बोलते हैं? मुलेठी को होता है। मुलेठी प्रेजेंट है लेगिमिनेसी फैमिली में। मेन फोकस है वो ये है कि इसका स्वीट फ्लेवर होता है। ये थ्रोट इश्यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका जो केमिकल कंस्ट्रूमेंट है वो है ग्लाइसिराइजिन। ठीक है। अब एक चीज और, ग्लाइसिराइजिन को हम लोग और क्या बोलते हैं? ग्लाइसिराइजिनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखें कि ये एक ट्राई टर्पेनॉइड सेपोनिन है। अगर पूछा जाए कि सेपोनिन तो है पर कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए ट्राई टर्पेनॉइड। नेक्स्ट सवाल है ग्लाइसिराइजिनिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस के। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ग्लाइसिराइजिनिक एसिड की बात हुई। मैंने पीछे बताया कि ग्लाइसिराइजिन का ही दूसरा नाम क्या है? ग्लाइसिराइजिनिक एसिड। आपको पता है कि लिक्विडिटीन एंड आइसोलिक्विडिन, क्योंकि वो लिक्विड से एसोसिएटेड है तो आप जनरली इस पे टिक करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा और आप यहाँ गवा बैठेंगे अपने मार्क्स। तो दिमाग से काम लेना है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लाइसिरेटिक एसिड। क्योर द शेप ऑफ अर्जुना बार्क इज, कि सीधा सीधा लर्न करने की चीज है। आपके सुविस्ता के लिए यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए यहाँ पे एक इमेज है। आपको इमेज देख के नहीं लग रहा कि इसकी जो बार्क है वो फ्लैट है? तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, बस अपनी विजुअल मेमोरी में इसकी फोटो जो है वो अपने दिमाग में रखनी है कि अर्जुन का जो बार्क है वो फ्लैट है। आप जानते होंगे महाभारत में भी अर्जुन था। महाभारत में जो अर्जुन था वो कैसा था? सीधा था, हमेशा सच सच बोलता था, सही सही करता था, तो वो फ्लैट था, सीधा था। तो ऑप्शन क्या हो गया? फ्लैट। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये जो बार्क है ये कहाँ से आती है? ये आती है टर्मिनली अर्जुना ट्री से। ये बिलोंग करती है फैमिली कॉम्बरेटेसी को, और ये एक कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। That was all from my side, students. If you feel any kind of queries or question, feel free to contact me or you can ask me in midway as well.